ये है बनारस ये है बनारस बना हुआ रस है, ये है बनारस बना हुआ रस है। चलत चलत पौवा दुखैले ओ रामा तो है रस बोली पिया 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 मुराजिया ले गयो रे पिया 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 मोरे सैया पकड़े भैया मोरे सैया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल यही पाई भंवरवा मिट्टी में मिल जाए, भंवरवा पानी में मिल जाए, भंवरवा मिट्टी में मिल जाए। अरे चलते चलते पौवा दुखैले हो रामा के करास बोली। चलत चलत पौवा दुखैले हो रामा कहवा बोली। चलत चलत पौवा दुखैले हो रामा के करास बोली, के करा से बोली रामा के करा से बोली, के करा से बोली रामा के करा से बोली। अरे मीठी मीठी बोलिया बोलेला हो रामा तोहरा से बोली। मीठी मीठी बोलिया बोलेला हो रामा तोहरा से बोली। तोहरा से बोली रामा तोहरा से बोली, तोहरा से बोली राम तोहरा से बोली। अरे मीठी मीठी बोलिया बोलेला हो रामा तोहरा से बोली। चैता महीनवा हो नौमी के दिनवा, चैता महीनवा हो नौमी के दिनवा। दशरथ घरवा जन्म भइले रामा तोहरा से बोली। चलत चलत पौवा दुखैले हो रामा तोहरा से बोली। चलत चलत पौवा दुखैले। माता कौशल्याए घरवा खुश भइली, माता कौशल्याए घरवा खुश भइली। हमरे ये घरवा जन्म भइले रामा तोहरा से बोली। चलत चलत पौवा दुखैले ओ रामा तोहरा से बोली। चलत चलत पौवा दुखैले ओ रामा तोहरा से बोली। अमूमन इतने मर्मस्पर्शी स्वर के बाद किसी
मेरे जैसे कोलाहल से भरे व्यक्ति को चुप रहना ही शोभा देता है, लेकिन ये मेरे पेशे की ज़रूरत है कि मैं आपका इस आवाज़ से और इस अद्भुत अनुभव से परिचय करवाऊँ। आप ज़ाहिर तौर पर ललन टॉप देख रहे हैं। मेरा नाम सौरभ है। हम बनारस में हैं और जब सारी चुनावी सरगर्मियाँ बीत जाती हैं, जब साम दाम दंड भेद बीत जाते हैं, जब ज़िंदगी के सब राग बीत जाते हैं, जब मृत्यु का अल्प विराम आता है, तब हमें बनारस की याद आती है। पर बनारस सिर्फ मोक्ष का शहर नहीं है, बनारस धर्म का शहर है, बनारस अर्थ का शहर है, बनारस काम का भी शहर है। और ऐसे बनारस में हमारे लिए एक नया रंग जोड़ा इन नाविक भैया ने, जिनका नाम भूमि है। हमारी एक सहकर्मी है संध्या, जिनके ज़रिए हम पहली दफ़ा इनसे वाकिफ़ हुए। दिसंबर के महीने में हम कुछ परिजनों के साथ आए थे, जब पहली दफ़ा इनकी नाव के नीचे की लहरें और नाव के ऊपर इनकी स्वर लहरियाँ सब एक साथ सुनी। और सोने पर सुहागा ये कि जब इनसे हमने चैती, बिरहा, कजरी या निर्गुण सुने, तब पृष्ठभूमि में हमें बनारस के घाट नज़र आ रहे थे। और जैसे जैसे घाटों के नाम बदल रहे थे, रंग बदल रहे थे, वैसे वैसे स्वर बदल रहे थे। ये बिल्कुल शुरुआती परिचय है। इसके बाद आप बहुत कम ही मुझे सुनेंगे इस पूरे एपिसोड में। ज़्यादातर आप भूमि भैया को सुनेंगे। कहाँ, कब से आप नाव चला रहे हैं? ये कुछ थोड़ा सा दर्शक जान जाएं, फिर और सुनते हैं। दोस्तों, मैं तो कम मेरा 60 वर्ष की उम्र है, 60 जी। और बस हम लोग, हमारे पिताजी इतना बड़ा 10 वर्ष की उम्र से नाव चलाने सिखा देते हैं हम लोग के पिताजी। 10 बरस के होते हैं तभी सिखा देते हैं। कभी स्कूल वगैरह नहीं गए पढ़ाई करने? गए हम 10-15 1-2 महीना तक गए थे। मन नहीं लगा? नहीं, फिर उसके बाद नहीं गए। सरकार आप छूट क्या बोले यार। हाँ। अब बहुत सोच पड़ता है। मैं थोड़ा पढ़ा लिखा रहता तो बहुत, और माय डियर धनिया कुछ पनिया करते, कुछ और ज्ञान निकलता। पढ़ाई से बहुत ज्ञान आता है। अच्छा जी, ऐसी बात नहीं है। जो विद्या है उससे और मिलती है। जो और ये आपकी जो गायन की विद्या है, इसका क्या सिलसिला रहा? ये कैसे शुरू हुआ? मैं नाव चलाते रहते, जैसे आपको घुमा रहे हैं, तो मैं गाता था। पहले पिक्चर गाते थे थोड़ा, तो फिर हम अपना बना के गाने लगे थोड़ा। अच्छा, पहले फिल्मी गाते थे? हाँ, थोड़ा गाते थे फिल्मी। अब फिल्मी नहीं गाते हैं? बहुत छोड़ दिए। अभी अपना गा के पुरानी जो है। अच्छा। हमारी इतिहास है। ये है बनारस ये है बनारस, बना हुआ रस है। ये है बनारस, बना हुआ रस है। हर रसों का रस है। ये है बनारस, हर रसों का रस है। ये है बनारस, जिनको आना है, जिनको आना है आ जाए अपने पूर्वज के जगह पे। यही पुरानी नगरी है। जिनको आना है आ जाए बनारस में, बना हुआ रस को पी ले घटाघट। यह बनारस, बनारस पी ले घटाघट। यह बनारस भैया सदियों से बना हुआ। यह बनारस भैया सदियों से बना हुआ। घाटों का है यह नजारा, गलियों का है यह बनारस। घाटों का है यह नजारा, गलियों का है यह बनारस। बना हुआ रस है, बना हुआ रस है, बना
हुआ। आप लोग बैठे रहिए, कोई बात नहीं है। अब हिलने दीजिए जो हिलना है, कुछ होगा नहीं। आप जहाँ बैठे रहे, कुछ अगल बगल मत हिल जाइए, बैठे रहिए आप, कुछ नहीं होगा। समझे नहीं जी। माछी आपके साथ है। हाँ कोई बात नहीं, आप खाली बैठे रहिए, कुछ नहीं होगा। कितना तूफान आ जाए हाँ। और खाली जहाँ आप बैठे रहेगा माछी वो ले जाएगा। क्या पक्का माछी रहना चाहिए क्या? और आप तो 50 वर्ष से पतवार थामे हुए हैं। तो मैं बता रहा हूँ ना। हम लोग अच्छा ये बताइए, आपके गायन में शास्त्रीयता की झलक है क्या? आपने सीखा भी है कहीं? नहीं, खुद से ही सीखा है? जी। क्योंकि आप तो ऐसे सुन के आपको लग रहा है कि राग भी साध रखे हैं आपने। पिया 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 मुराजिया ले गयो रे। पिया 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 मुराजिया ले गयो रे। पिया पिया ओ पिया बिना जिया मोरा कैसे लगो रे। पिया बिना जिया मोरा कैसे लगो रे। ठुमरी, ये बनारसी ठुमरी है, कहते हैं ना बनारसी ठुमरी, ये है ठुमरी। पिया मोरे पिया के अननवा मोर पिया के अगनवा में जिया मोर ला गोरे सैया के अगनवा में जिया मोर ला गोरे सैया के अगनवा में। है बिन पिया बिना, है बिन पिया बिना मोहे निदियो लाए रे। बिन पिया बिना मोहे निदियो लाए रे। पिया के अगनवा में। ठुमरी मेरा है, आप लोग सुना रहे हैं ठुमरी। ये आपने लिखा है? हाँ जी जी। क्या बात है। आप नाव भी चला लेते हैं, गा भी लेते हैं, लिखते भी हैं, अद्भुत है। अच्छा एक बात बताइए, जब हम पिछली लिखते दफा नहीं आए है थे जी, हम लिखते नहीं है कुछ। लिखते नहीं हैं, जो हमारी सरस्वती देती है वो गाते हैं खुद ही। सब याद से चलता है, चलता स्मृति रहता है। से जी चलता जी है। जी। आप मुझे पिछली दफ़ा बता रहे थे कि जो एक बनारस में वैसे तो कई फिल्में शूट हुई, पर एक जो फिल्म शूट हुई है रांझना, जी उससे भी आपका कुछ कनेक्शन है? हाँ, मैं डॉक्टर बना हूँ ना, गाया हूँ, थोड़ा अपना गीत गाया हूँ। कौन सा गीत गाया उसमें आपने? मोरे सैया साइड में है। मोरे सैया पकड़े भैया मोरे सैया, ये है। और डॉक्टर में बना हूँ थोड़ा के लिए। तो फिर उसके बाद आपने भूमि भैया और आगे नहीं सोचा एक्टिंग वगैरह करने अरे का? बहुत लोग आता, हम बस मेरी नाव चलती रहे और सब कोई मस्त रहे। ज़िंदगी में मस्ती रहना चाहिए क्या? हाय हाय दुनिया करता है, एक माझी मस्ती में जीने दो, समझ नहीं? जो बना हुआ रस है ना वो पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। हर रसों का रस बनारस है, और जिसको आना है आ जाए बनारस में और बना हुआ रस पिए, कमाइए और मस्ती लीजिए। एकदम महल अटारी सब यहीं रह जाए, समझ लग नहीं? खा कमा जिया अच्छा सभी। एक मकान रहने का रहिए चाहिए का 1000 मकान नहीं चाहिए, एक मकान अपने जीवन की हो, अपने परिवार के लिए चाहिए, तो उसमें ही मस्ती लो। सब तो जहाँ से हुआ जेकर आई तो सब वही ब्लेंड हो जाएगी। अभी देख लेना चला था धूम धूम, सब काम खत्म हो गया कितना लोग का। तो जियो जियो, सब कुछ जियो, हस्ती मस्ती से जियो, वो अच्छा बात नहीं है। जो किया है अच्छी बात नहीं, प्यार से समझ जाना चाहिए। लड़ाई झगड़ा नहीं की। ज़िंदगी का नाम क्या है? कुछ नहीं, कोई ले आएगा, कुछ नहीं ले आएगा। हमारा न तो रहा, जिसका है उसका है, मोर का है, जिसका है मोर का है, न तो रहा न मोर है, जिसका है वो है। वो तो यही सब रह जाएगा। हम लोग तो ब्लेंड होने जाएंगे, सब जितने मानव हैं सब चलेंगे, ऐसे घूमते जाएंगे शरीर। क्या
सबको यही भोगना है इस धरती पे। कहते हैं ऊपर है, कुछ नहीं ऊपर है, सब यही है माय डियर। आपके सामने भगवान दिखाता है, आप देख रहे हैं तब भी मानते नहीं है भगवान नहीं है। ये जल क्या है? ईश्वर है जो आपको जिला रहा है। हवा क्या है? जिला रहा है। जो परमात्मा रोज दिखाता है वही शिव है जो रोज दिखाता है। एक तो नाम है, हम लोग पूछते हैं शिव जी का, जो असली शिव दिखाता है रोज। ये हवा, पानी, अग्नि सब जो दिखाते हैं, ये असली शिव है। उसी से उत्पत्ति है, शिव से सब उत्पत्ति है ना। तो शिव दिखाता नहीं है, शिव लुप्त रहता है। ये अपनी इंद्रिया जो है ना अपनी छोड़ लेती थी माया को। ये उनकी माया है, उन्हीं की जटा से आई है गंगा। यहाँ पे तो देश दुनिया के बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, बहुत पर्यटक आते हैं। जी जी। और मुझे लगता है आपको खोजते हुए भी बहुत लोग आते होंगे। रोज़ 2-4-10 आते हैं, 5-6 लोग आते हैं मेरे दोस्त जी। और मैं यही कहता हूँ, मैं तो प्यार देता हूँ दोस्तों। क्या है, मस्ती जियो, कुछ मत ले जाओ, ज़्यादा कुछ मत ज़्यादा मत करो, कमाओ ठीक से। आपके परिवार के लोग भी इसी काम में हैं आपके? हाँ, मेरे 2 बेटे हैं, वहाँ भी है। मैं 2 बेटे हैं, 2 बेटी है मेरे पर। तो बेटे भी यही काम करते हैं क्या? एक कुक है, खाना बनाता है, एक मज़दूर जी। एक नाव मेरा चला देखता है, देखभाल करता है। हाँ। तो मेरा पैसेंजर जो आता है फ़ोन से तो मैं ले जाता हूँ। क्या पैसेंजर वाले को लाइक करता हूँ, जो आ जाए मेरे नाव पे, प्यार भाई कुछ पा के जाए, बना हुआ रस को पा के जाए। कुछ मज़ा मिला बनारस में गए तो भाई भूमि निषाद को कम कुछ तो दिया है प्यार। जी। कहते हैं ऊपर अल्लाह है, पानी में मल्लाह है। ऊपर अल्लाह है और पानी में मल्लाह है। इस मल्लाह से सृष्टि है। बता दे कोई दुनिया वाला, मैं जानता हूँ ना। बिना पानी का अर्थ नहीं बनता है। आप लोग मेरे अर्थ है, सब नहीं जानता है। ये मछुआरा जानता है। म से मछली, म से मछुआरा। मछुआरा अपने को मारता है, दूसरे को नहीं मारता है, जानते हो ना। जिसका नाम है मछली, जैसे म से मछली, म से मल्ला, म से माझी। इसका बात माझी के सवाल सब नहीं जानता है। माझी क्या है? माझी सब जान जाए तो सब खोज करने लगे माझी क्या है, उसका रंग। ये सब पूरी हमारी पूर्वजों ने बनाया है ना। ये सब जितनी सिटी देख रहे हैं ना, ये नाव वाला बनाया है, कोई दूसरा का नहीं बनाया है। समझे कि नहीं? दुनिया हम लोग चलाते थे पहले। अब झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपको सही बता रहा हूँ। हमारे पूर्वज ने इसको रचा करके बनाया। रच को नाव से ले कर ढोआ, 2 आदमी बड़े बड़े बोट ले जाकर ढो के इसको बनाया है। राजा पैसा दिया है, राजा जरूर मानता हूँ। उन्होंने ज़्यादा काम किया है इस धरती पे, मछुआरे ने। मैं बताता हूँ, मैं जानता हूँ ना, उसको नॉलेज मेरा है। पहले रास्ता कहाँ था? अब 100-60 बरस पहले रास्ता कहाँ उतना था पहले। अब तो रास्ता बना है, दुनिया चला। पहले इसी नाव से चलता था। अब हम लोग को नाव टूट गई, बड़ी बड़ी जो हमारे पूर्वज की थी। जो एक नाव पाल टांग दे ना तो स्टीमर नहीं पाएगा उसको हवा चाहिए। क्या? एक तिरपाल अगर डाल दे तो 1 घंटा में बड़ी स्टीमर यही रह जाएगी, छोटी में बड़ा नाव चल जाएगी बाहर से। उसको हवा चाहिए। बड़ी बोट है ना। पहले 4 बालू लगता था हम लोग का, 10-10 ट्रक बालू लग जाए उस पर, एक नाव पे। इतना बड़ा नाव चलता था? हाँ, यहीं बनारस में? हाँ जी जी जी। पाल वाला। आप देखेंगे पुरानी नाव में, अब 100 के नोट में पुरानी वो पाल वाला नाव है। हाँ, आप ख्याल करिए उसको। मैं बता रहा हूँ, सबसे पहला वही नोट है। पहला नोट भारत का जो छपा था नाव है। अभी जैसे 2 साल कोविड रहा, लॉकडाउन रहा, तो इसका तो बहुत असर पड़ा होगा काम पे। देखिए, सब पे असर पड़ा है दोस्तों। मैं अपने को नहीं,
सब जितने गरीब आदमी हैं, सब पे पड़ा है। भगवान अच्छा से रखे है और लोग को, और अच्छे लोग गुजर गए तो दुनिया देखिए चलता रहता है, समझ नहीं। वो हरिश्चंद्र घाट कहाँ पे है? यद ये है जी, सामने यद है ना, ये है हरिश्चंद्र घाट। अब तो सब बताते हैं जो पहले पुराने यहाँ पे आते थे कि घाटों का बहुत कायाकल्प हो गया है। अब देखिए सफाई हो रहा है, अब नया नया घाट बन रहा है। देखिए मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपसे। भाई मोदी योगी जो हमारे देश के जो विकास करे देश का, भाई कुछ टूटेगा कुछ बनेगा, तो विकास हो रहा है कि नहीं, सौंदर्यीकरण हो रहा है कि नहीं, तो धीरे धीरे तब न पर्यटक आएंगे तो मेरा भी रोटी चलेगा। सब या हिंदू है या मुसलमान जो रिक्शा चलाता है उसका भी आप आएंगे तब उसको 10 रुपया देंगे मिलेगा, ज़्यादा लोग आएंगे। अब ज़्यादा लोग आएंगे तो देखिए हम गलत नहीं बोल रहे हैं आपको, तो पर्यटक आएगा तो दाल रोटी चलेगा नहीं सबका। अच्छा ये बताइए, ये जैसे अभी ये नाव लेके गए, स्टीमर लेके गए, डीजल का पूरा यहाँ गंद भर गया है। नहीं तो अब डीजल खत्म हो रहा है, अब सीएनजी लगा सरकार, हमारी सरकार सबको सीएनजी दे रही है। हाँ, क्योंकि डीजल से तो पानी भी प्रदूषित हो रहा है। हाँ तो खत्म हो रहे वाला है, सरकार अपनी दे रही है अपनी तरफ से। तो जो पर्यटक आते हैं वो ऐसी चप्पू वाली नाव प्रेफर करते हैं? बहुत लोग चप्पू वाले करते हैं, बहुत स्टीमर नहीं लाइक करते, क्योंकि शोर होता है। हाँ उसमें बहुत लोग नहीं लाइक करता है दोस्तों। और जो हम जो खेल रहे हैं ना, थोड़ा मेहनत लगेगा ज़रूर, तो आपकी शरीर में पावर रहेगी। एक खेलेंगे तो अब उसको इंजन मार के चलोगे तो उसमें दम खत्म हो जाएगी, आपकी हैबिट जो है ख़त्म हो जाएगी, शरीर ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। अब आप इसको चलाते रहिए, ये आपकी व्यायाम है, समझ लीजिए। खाते रहिए पीते रहिए अच्छा से, तो ये आपकी सबसे तगड़ा बयान है, कोई बयान नहीं पाएगी इसकी। पूरी शरीर चलती है, दम पूरी चलती। अगर 2 घंटा उसको खेला जाए तो देखिए उसका अंदर ढीला जाए कि नहीं, ये पूरी बयान है, उसको खाना चाहिए उतना बराबर। मैं जब पिछली दफ़ा आया था तब इसी हरिश्चंद्र घाट के सामने से हम गुजर रहे थे और आपने एक बड़ा मार्मिक निर्गुण सुनाया था हमें जी। अगर आप मेरे दर्शकों को फिर से एक बार सुना सकें। सुन रहे हैं दर्शक लोग आपके? जी, लाइक कर रहे हैं उधर, खूब लाइक करेंगे, ये उनके लिए भी अविस्मरणीय पल होगा। भंवरवा के तोहरा संग जाए, भंवरवा के तोहरा संग जाए, अरे के तोहरा संग जाई रे भंवरवा, अरे के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाए। औते के बेरिया सब कोई जाने, दुअरे पे हो बधाई, भंवरवा दुअरे पे हो बधाई। जात के बेरिया कोई नहीं जाने, जात के बेरिया कोई नहीं जाने, अरे हंस अकेला उड़ जाई है, भंवरवा के तोहरा संग जाई। देहरी पकड़ के मेहरी रोई है, हाथ पकड़ सग भाई, भंवरवा हाथ पकड़ सग भाई। अरे बीच अंगनवा, अरे बीच अंगनवा माता जी रोई है, अरे बबुआ कहोला हो विदाई, भंवरवा के तोहरा संग जाए। हरे हरे बाँस का बनल खटोलवा के तोहरा संग जाए, हरे हरे बाँस का बनल खटोलवा ओ पे तोह के लेटाई, भंवरवा ओ पे तोह के लेटाई। 4 जने मिले कांदा दे है,
चार जने मिल कादा दई है मरघट घाट पहुँचे हैं भवरवा के तोहरा संग जाए। हर गंगा में गो स्नान कर रही है। ये भवरवा के जब मसान घाट वाला घाटे पे ये बाडी तो गंगा में स्नान कराया जाता है। पहले ये बाडी जिसमें से आया है जल से पैदा है, जल में पहले जाता है, जल से शुद्धि हो जाता है। क्यों के तोहरा संग जाए भंवरवा के तोहरा संग जाए। और 9 मन लकड़ी का लगा है चीता ओ पे तो है के लटाई भंवरवा ओ पे तो है के लटाई। 5 जने मिले परिक्रमा करी है, 5 जने मिले परिक्रमा करी है। अरे मुँह में अगिया लग गई है भंवरवा के तोहरा संग जाए भंवरवा के तोहरा संग जाए। और पानी से जीव पैदा भइले पानी में मिल जाए। समझ रहे कि नहीं? पानी से जीव पैदा भइले पानी में मिल जाए। इस शरीरिया पानी में मिल जाए। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, करनी का फल यही पाए भंवरवा मिट्टी में मिल जाए भंवरवा पानी में मिल जाए भंवरवा मिट्टी में मिल जाए। हाँ जी, ये मेरे साथी हैं हर्षित। हाँ जी, यहीं पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं मास कम्युनिकेशन में। अच्छा जी। मुझे एक चीज़ बताइए कि ये आप तो काफ़ी लिखते पढ़ते रहते हैं, थोड़ा सा और इधर पास आ जाइए ताकि आपकी आवाज़ भी रहे। ये तो मुझे पता है कि आप लोगों की वजह से कि 80 घाट का बीएचयू से बड़ा कंटेंट है। हाँ, अनन्य रिश्ता हाँ। है। बोटिंग में और यहाँ की कल्चरल एक्टिविटीज़ में किस तरह के चेंजेस आए हैं पिछले 5-7 साल में? चूँकि फोकस बहुत हो गया है यहाँ पे प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ने की वजह से, और काशी कॉरिडोर और घाट का डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें। सबसे बड़ा चेंज जो है घाटों पे, आपको ज़ोर से बोलना पड़ेगा। सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो घाटों पे साफ़ सफाई की व्यवस्था सुदृढ़ है। और जो चेंजेस हैं कि जैसे कुछ डेकोर लाइटिंग्स आप देख रहे हैं, फैसाड लाइटिंग, स्ट्रीट लाइट्स तो पहले से थी, लेकिन ये जो रंग बिरंगे फैसाड लाइटिंग, तो इससे रात को जो घाटों की रौनक है वो, जैसे वो उस पर दीवार पे हरा और नीला गिर रहा है, उस तरह का। उस तरह की लाइटिंग्स जो है। हाँ। दूसरी चीज़ें, घाट पे इवेंट्स बढ़े हैं। घाटों पे ऐसे टूरिज्म बढ़ाने के लिए कई सारे घाट हैं जहाँ जैसे पहले जब 14 के पहले तक आरती जो है सिर्फ शाम की आरती होती थी, और उसमें भी दशाश्वमेध पे होती थी। दशाश्वमेध पे, दशाश्वमेध और राजेंद्र प्रसाद घाट पे और शीतला घाट पे, और 80 पे भी होती थी, पर सिर्फ एक घाट पे होती थी, 80 पे, और तुलसी पे होती थी। लेकिन जैसे उसके बाद से एक सुबह बनारस के आयोजन शुरू हुआ जिला सांस्कृतिक समिति का, और कुछ यहाँ पे प्रांजल यादव थे डीएम। प्रांजल हाँ यादव जी, जी। और उस अखिलेश यादव सरकार में उनके टाइम का है वो सुबह बनारस। जी 14 में शुरू हुआ था। एक यहाँ पे संस्कृति अधिकारी थे उस वक्त, डॉक्टर रत्नेश वर्मा, उन्होंने और कुछ लोकल लोगों ने 80 पे वो शुरू किया, सुबह बनारस के नाम से इवेंट, और वो अनवरत चलता आ रहा इवेंट है। मतलब तो अद्भुत इवेंट है। आप बनारस आए तो सुबह वहाँ ज़रूर आए। बीच में वो बस कोविड के दौरान कुछ टाइम बंद था, उसके अलावा वो पूरे 14 से वो कंटिन्यूस है। और सुबह बनारस की ही बात, फिर कुछ घाट संध्या के नाम से इवेंट शुरू। तो घाटों पे ऐसे इस तरह के आयोजनों से लगातार मतलब टूरिस्ट कुछ और ठहरे, कुछ और चीज़ें हों। जैसे कुछ आयोजन ऐसे हैं जैसे वो कुछ दिवस विशेष, जैसे पुराने आयोजनों में तुलसी घाट पे है, वहाँ की जो कृष्ण की वो नागनथैया की लीला है वो बड़ी फेमस है। प्रहलाद घाट पे इस तरह की लीलाएं, कृष्ण की नागनथैया लीला होती है तुलसी घाट पे। तुलसी घाट पे वो बाकायदा वो नदी में होती है।
और पूरा वो नाग की तरह का कदम की डाली लगती है, कदम की डाली से टूटते हैं नाग के ऊपर और वो पूरी लीला होती है। इसी तरह देव दीपावली की लीलाओं में होती है। देव दीपावली के बाद भी यहाँ रावण दहन का एक लीला होती है। तो इस तरह देव दीपावली के बाद रावण दहन की भी एक लीला। तो इस तरह के से जैसे अगहन में इधर के रामलीलाओं का भी, अगहन में भी रामलीला होती है। तो राम सीता के ब्याह की लीला होती है उसमें। तो इस तरह की रामलीला तो जनरली एक तो महीने दिन की रामलीला है जो आपकी शुरू होती है अश्विन मास में और वो दशहरे के साथ साथ तकरीबन खत्म होती है। तो इस तरह की लीलाएँ बनारस के कई सारे लखा मेला हैं, तो लखा मेलाओं में इस तरह की लीलाएँ हैं। लखा मेला बनारस के वो मेला हैं जिनमें जो मतलब पुराने ज़माने में जिसमें लाख लाख लोगों की भीड़ थी। तो ऐसे कई सारे लखा मेला BHU के कैंपस के लिए, जैसे BHU के बच्चों के लिए जो सबसे पॉपुलर लखा मेला है वो है लंका का नक्कटिया का मेला। तो नक्कटिया के मेले के लिए भीड़ होती है। 5वें 6वें दिन होता है नवरात्रि में, शारदीय नवरात्रि में अक्टूबर में, और उस लीला को देखने के लिए मतलब बच्चे जुटते हैं। इसी तरह चेतगंज की जैसे भरत मिलाप है वो विश्व प्रसिद्ध है। भरत मिलाप की तस्वीर अगर आप कहीं भी सुनते हैं तो भरत मिलाप की वो तस्वीर एक बार जहन में याद आ ही जाती है। तो उनसे का कनेक्शन बढ़ा है यहाँ पे। अच्छा, इस तरह की जो कल्चरल लेगेसीज़ हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन का भी कोई सरकारी या गैर सरकारी स्तर पर मुकम्मल प्रयास हो रहा है या होता रहा है? सरकारी स्तर पर तो नहीं, लेकिन जैसे कुछ मीडिया हाउसेस की तरफ से और कुछ अब चूँकि जैसे डिजिटल बूम आ गया है तो काफ़ी सारे जो यूट्यूबर्स हैं और कुछ बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ड्रोन फोटोग्राफी में कुछ लोग हैं बनारस में जो देश भर में जाके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मतलब कुछ ऐसे यंग तो उन्होंने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन किए हैं। तो इस तरह के काम हो रहे हैं लगातार। कुछ लोकल एजेंसियां हैं एडवर्टाइजिंग की, उन्होंने काम किए हैं, वो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं इन चीज़ों को। भूमि भैया, हाँ जी। महादेव की नगरी में है कुछ क्या अब क्या का जवाब तो आपके पास है। ये सब बड़ा बड़ा बहुत चलने लगा है क्या जहाज? ये मैं पहली मरतबा, ये तो कुछ लगा इसमें भारत सरकार का वो यूपी सरकार का वो बना हुआ है। ये सरकारी है क्या? नहीं, ये सरकारी नहीं है, प्राइवेट है, बट सरकारी कोलैबोरेशन अपना चुनाव की ओर से चलता है। हाँ, क्या कह रहे हैं? वो जो है ना अपना बुकिंग कराता है ऑनलाइन। मच्छर काट रहा है क्या? नहीं, ये सब तो ए बाबा न बजा डमरू मेरे अंगना में, बाबा न बजा डमरू मेरे अंगना में। ए मेरा सोया कन्हैया है पलना में, मेरा सोया कन्हैया है पलना में। ए बाबा ए अल्लाह न बजा डमरू मेरे अंगना में। लाल रोता है चुप न होता है, ए लाल रोता है चुप न होता है, उनके दर्शन को मन तरसता है। ए बाबा न बजा डमरू मेरे अंगना में। ओ मेरा सोया कन्हैया ये जाग जाएगा, मेरा सोया कन्हैया ये जाग जाएगा। ए बाबा न बजा डमरू मेरे अंगना में। अल्लाह वही खुदा तो है ही है, चाहे अल्लाह कहो चाहे राम कहो, खुदा सबका एक ही है। ये मनुष्य बहुत लालची है ना, ये हम फलानवा जाते हैं ठिकानवा जाते हैं, इसीलिए तो मार खाता है मनुष्य। हम लोग एक तत्व का है, सब एक ही तत्व से पैदा है, कोई बाहर से आया नहीं है। ये धरती में है ना, जैसे दो भाई लालची होते हैं ना, तो दो भाई तो एक दुनिया चला है इसी तरह पहले से, समझ नहीं, सब गलत दुनिया है भाई।
इसलिए सब तो एक ही तत्व है, जल से पैदा है तो सब एक ही है ना। फिर जल में आते हो कहाँ जाओगे, सब एक ही मिलोगे ना, जहाँ से पैदा होगे वहीं मिलोगे ना सबको ही, दूसरे ही आओगे। या ज़मीन में या धरती पानी में आपको मिलना ही है उसी धरती में। या धरती क्या है, पानी है, धरती पानी है। बड़े बड़े चीज़ को गला देती है धरती, और पानी बड़े बड़े चीज़ को गिरा देती है, पानी गिरा देती है। ये हरिश्चंद्र घाट है। तो सबसे प्राचीन, अरे यार भाई खेल भागीदार। सबसे प्राचीन मणिकर्णिका है ये। इसमें क्या मॉडर्न चिमनी वगैरह भी लग गई हैं क्या? चिमनी है ना पुरानी, इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम भी है। गैस इसको गैस पे कर रहे हैं। ये भी यूज़ होता है, खूब लोग यूज़ करते हैं, या ज़्यादा मान्यता यही है कि लकड़ी की ही मान्यता है। बट कोविड के दौरान काफ़ी गैस कोविड के दौरान ये जैसे यहाँ इतनी नाविक चलती हैं तो कुछ आप लोगों का संघ भी बना होगा कुछ? जी नाविक संघ है। कितनी नावें हैं मतलब? 1000 से तो हो ही गया, 1000 से ज़्यादा कम नहीं होगा। और आप लोगों के जो घर हैं वो नदी तट के किनारे हैं? बहुत से किनारे है, बहुत ऊपर है यार, थोड़ा ऊपर है बस, और बहुत से किलो के किनारे भी है। अब जैसे पहले रहते थे छोटा आबादी था, पहले छोटा आबादी था, रहते थे गंगा जी किनारे। अब बड़ा हो गया तो चाहेगा ना भैया। कल मैं, क्योंकि यहाँ कल रोड शोज़ थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का, आज कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का रोड शो था, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम भी था कल और आज। शोर था, तो मैं अपनी एक दोस्त से यहाँ खींच के कह रहा था कि जब तक घाट तक ना पहुँचो तो बहुत शोर हो गया है बनारस में, गलियों में बहुत ज़्यादा। लेकिन घाट पर आते ही आपको एक बड़े अलग किस्म का और ज़रूरी किस्म का शोर सुनाई देने लगता है, पानी का शोर। और लगभग हर घाट से आपको आरती की घंटियों का शोर सुनाई देता है। और ये वो स्वर है, ये वो शोर है जो आपको अखरता नहीं है, जो आपकी तल्लीनता, आपकी तन्मयता में कुछ जोड़ता है। मुझे उम्मीद है कि ये न्यूज़ से इतर गायन का और संवाद का ये अनुभव आपको और संवेदनशील कर गया होगा, क्योंकि भूमि भैया ने गायन के बीच में जो बातें कहीं उन पर भी हम ठहर कर बहुत कुछ सोच सकते हैं। आप लल्लन टॉप देखते रहिए, हम यूं ही घाट घाट भटक कर अपने हिस्से के अनुभव आप तक लाते रहेंगे। शुक्रिया।